अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम किसी भी कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं तो उसमें से हम बेस्ट टेक्निक को कैसे चूज़ करते हैं। तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो होपफुली सब ने वो अटेंड किया होगा लेक्चर। इस लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम्स को कैसे यूज़ करते हैं, इनका प्रोसीजर और इनका जो यूज़ है वो किस तरह से होता है और कहाँ पे होता है। तो आइए देखते हैं एल्गोरिदम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गोरिदम्स हैं क्या? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मीन्स मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। एल्गोरिदम मीन्स मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। ये होता है एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। एक ख़ास इसकी जो है अरेंजमेंट होती है एल्गोरिदम की, इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 2 3, इस तरह से जो है जो एफिशिएंट एल्गोरिदम्स होते हैं वो कम लाइंस में, एफिशिएंट एल्गोरिदम्स कम लाइंस के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी में आ जाता है एल्गोरिदम की, और डेफिशिएंसी इसके अपोजिट हो जाएगी कि अगर हमारे पास एल्गोरिदम कोई एफिशिएंट नहीं है तो उसकी लाइंस, उसके स्टेप्स ज़्यादा होंगे और उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग मेथड होता है, ठीक है, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। Its following will be easy and understanding will be also easy। ये एक सेट होता है बेसिकली स्टेप्स का, सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। सेट ऑफ, इट्स अ सेट ऑफ steps that clearly define a sequence of operations to solve a problem, right? Hopefully understand। अच्छा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर इसका क्या रोल होता है, ठीक है। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम का क्या रोल है, ठीक है। तो एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो वजह ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप और इसकी जो अरेंजमेंट है, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से। फिर बीच में आ जाएगा कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, अगर आपके पास रिज़ल्ट सक्सेसफुल है तो आप इसको एंड कर दें, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। इसी तरह थर्ड स्टेप में अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है तो वो दैट्स इट्स कंप्लीटेड, देन गो टू एंड, ठीक है। ये इसका जो फ्लो होता है ना, फ्लो इसका हमें हमारे काम को फास्ट करता है, और इसकी जो अरेंजमेंट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो स्टेप्स की अरेंजमेंट्स होती है वो हमारे काम को एफिशिएंट बनाती है। एफिशिएंट किस लिहाज से बनाती है कि हमारा नेक्स्ट, अगर हमारा फर्स्ट ही लाइन पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बजाय नेक्स्ट लाइंस पढ़ने के हम एंड पे चले जाएंगे। तो इस लिहाज से क्या हो गया, ये एफिशिएंट हो गया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ये है कि एल्गोरिदम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस of taking an algorithm and coding into a program language, ठीक है।
तो किसी भी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने से पहले हम उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो फ़्लो है, हमारा एल्गोरिदम का जो स्टेप बाय स्टेप फ़्लो है, उसको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम का कोड बनाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि एल्गोरिदम नहीं लिखते, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि पहले एल्गोरिदम लिखा जाए और लेटर ऑन जो है उस पे काम किया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या जो आपका प्रोग्राम लैंग्वेज का जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उस पे बाद में काम किया जाए, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग एन एल्गोरिदम इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दिया कि सबसे पहले जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम क्या है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम, मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द प्रॉपर्टी which relate the algorithm to the amount of computational resources, ठीक है। computational resources हम कितने यूज़ कर रहे हैं, उसकी कितनी अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें बताएगी कि इसकी एफिशिएंसी एल्गोरिथम की कितनी है। अगर हम उसके रिसोर्सेज, कंप्यूटर के जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, वो अगर हम ज़्यादा, घबराइएगा नहीं, मैं बताता हूँ कंप्यूटर के जो आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो भी हम देखते हैं। अगर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है एक एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इट्स मीन दैट एल्गोरिथम इज़ नॉट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। अगर कोई भी एल्गोरिथम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करता है, जितने कम यूज़ करेगा वो एल्गोरिथम उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हम इसमें से आप देखते हैं कि जो मेजरिंग एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की, ठीक है, वो क्या है, मतलब कि उसमें जो हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, और वो कॉमन जो हैं उनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो कौन से रिसोर्सेज हैं, जिनको हम अगर मेजर करें, ठीक है, तो हमें पता चल सके कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट है या नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन मेजर्स जो हैं वो इसकी एफिशिएंसी के लिए, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मोस्ट कॉमन मेजर्स में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। कोई भी एल्गोरिथम रन होने के लिए, ठीक है, वो कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग डज द एल्गोरिथम टेक टू कंप्लीट, ठीक है, हाउ लॉन्ग एल्गोरिथम टेक टू कंप्लीट, ये क्या हो गया, टाइम। इसमें से पहला क्या है, टाइम। अगर टाइम जो है एल्गोरिथम ज़्यादा लेगा तो इट्स मीन एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं है। अगर उसकी अमाउंट ऑफ टाइम जो होगी मेजरिंग की वो कम से कम होगी तो इट्स मीन के एल्गोरिथम जो है वो हमारा क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा रिसोर्स, ठीक है, कंप्यूटेशनल रिसोर्स दूसरा कौन सा है, जिसको हम अगर, जिसकी मदद से हम इस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं, वो है स्पेस। स्पेस मीन मेमोरी, स्पेस। स्पेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली रैम। रैम जो है वो कितनी यूज़ करेगा जो आपका एल्गोरिथम है। अगर वो रैम की स्पेस
जो मेमोरी है वो कम से कम लेगा तो इट्स मीन कि आपका जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है। और अगर जो उसकी रैम जो है वो कम से ज़्यादा यूज़ करता है स्पेस मेमोरी, तो इट्स मीन के वो एफिशिएंट नहीं है। हाउ मच working memory especially RAM is needed by the algorithm. This has two aspects: the amount of memory needed by the code and the amount of memory needed for the data on which the code operate। ठीक है, दो किस्म की हमें मेमोरी चाहिए होती है, वो डाटा जिस पे कोड ने ऑपरेट होना है, ठीक है, और वो मेमोरी जो कोड के लिए है जो है ज़रूरी है। दो चीज़ें, कोड के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है और डाटा जिस पे उस कोड ने क्या होना है, रन होना है, उसके लिए जो अमाउंट चाहिए होती है स्पेस की और मेमोरी की, वो क्या करती है, बताती है हमें कि एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा या एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, एल्गोरिदम शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड लेस कॉस्टली। ठीक है, एक और जो एफिशिएंसी को मैयर करने के लिए हमने इसका क्राइटेरिया रखा, वो क्या था कि सिंपल होना चाहिए, सिंपल एंड इजी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड इजी। एक इसकी जो एफिशिएंसी हो गई मैयर करने की, अगर सिंपल नहीं होगा, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो इट्स मीन के एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट नहीं है। और लास्ट वन जो है वो क्या होगी, इसकी कॉस्ट जो है एल्गोरिदम पे कितनी आ रही है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, लेस कॉस्ट। ये भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मैयर करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट अगर जो होगी वो कम से कम होगी तो इट्स मीन के एल्गोरिदम एफिशिएंट है, और अगर इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इट्स मीन के एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं और देखते हैं कि एल्गोरिदम में स्टेप कैसे होते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल देखता हूँ। एक एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 5 नंबर्स लेते हैं, 5 नंबर्स का हम क्या करते हैं, सम लेके देखते हैं कि वो एल्गोरिदम उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप 1 होगा हर एल्गोरिदम के अंदर, वो होगा स्टार्ट, एंड जो लास्ट स्टेप होगा हमारा सब एल्गोरिदम्स के अंदर ये कॉमन है, वो क्या होगा, एंड। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखते हैं जी हम। स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टार्ट। ये हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स, what steps will be in an algorithm। ठीक है, फर्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट। अब क्या करेंगे हम, लेट्स द नंबर, जो नंबर हैं वो हम क्या करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं। लेट्स द नंबर बी, ठीक है, नंबर्स जो है हम लेते हैं, कौन कौन से नंबर, A B C D और E। A को हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 2 से, B को हम जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 5 से, इसी तरह C को जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 8 से, इसी तरह D ले लेते हैं कोई, और इसी तरह जो है हम E भी कोई ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये मैंने जो है इनिशियलाइज कर दिए नंबर्स। ठीक है, ये मैंने 5 नंबर लिए हैं, A to E,
इनका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए हमने इनको क्या करना है, लिखना है स्टेप 2 फाइंड द सम। ये स्टेप 1 था जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया और इसी ही स्टेप के अंदर क्या कर दिया, हमने नंबर्स ले लिए, ठीक है, A to E तक। फिर हमने क्या किया, स्टेप 2 में क्या फाइंड किया हमने, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या लिखा, फाइंड द सम। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या लिखा, फाइंड द सम। सम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं SUM कैपिटल के अंदर, ठीक है। ये हम सम इसका फाइंड करेंगे। सम के अंदर जो है अब हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, सम विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है। ये क्या हो गया, सम हमारे पास इसके अंदर जो इनिशियलाइज हुए थे A B C D E तक, वो क्या हो जाएंगे, सम इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, स्टेप 3 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा हमारे पास, कि हमने अब इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है इस सम को, ठीक है। और उसके अंदर हम लिखेंगे आउटपुट सम। आउटपुट सम जो हमने सम लिया था उसको क्या कर देंगे, हम आउटपुट पे लेंगे। और लास्ट स्टेप जैसे मैंने बताया था, स्टेप 4 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्टॉप। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टॉप होगा। ये प्रीवियस जो मैंने लिखा था इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ठीक है। एल्गोरिदम के बारे में डिटेल्स थी ये वाली। स्टेप हमारे पास 4 एंड लास्ट स्टेप जो हमारे पास था वो क्या हो गया, स्टॉप। इधर ही इसको लिख देते हैं इसके साथ ही, स्टॉप। तो ये जो है एक हमने एल्गोरिदम लिखा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स के अंदर ये हमारा एल्गोरिदम था। ये एल्गोरिदम हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। इसमें से फर्स्ट स्टेप जो हर एल्गोरिदम के अंदर, किसी भी एल्गोरिदम के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है, दैट इज स्टार्ट। it will be equal in every algorithm. First step will be start and last step will be stop. In first step start क्या किया हमने, कि हमने नंबर को इनिशलाइज करा दिया, उसके अंदर जो है वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है। स्टेप 2 होगा हमारा फाइंड द सम। सम किस तरह से फाइंड होगा, A प्लस B प्लस C D और E तक इनको प्लस कर दिया हमने। स्टेप 3 में हमने उस सम की आउटपुट ले ली, प्रिंट होकर हमें रिजल्ट नज़र आ जाएगा। सम में कितना आएगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 12 ये जनाब हो गया 19 प्लस 12 कितने हो गए, 31, ठीक है। ये जो है हमारे पास रिज़ल्ट जो हमें आउटपुट में मिल जाएगा वो क्या होगा, 31 हमें आउटपुट पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। लास्ट स्टेप जो है वो स्टॉप, जो हर एक में मैंने आपको पहले बताया कॉमन है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी इसको क्या करने की, इसका सम लेने की। अब इन्हीं का हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं 5 नंबर्स का हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं। इन्हीं ही 5 नंबर्स का फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर, इसकी एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल, राइट। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इसका फर्स्ट स्टेप है
वो क्या होगा, स्टार्ट ही होगा। हर एक के अंदर ये कॉमन है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका स्टार्ट होता है। और स्टार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम नंबर भी उसी तरह से ही लेंगे, 5 नंबर्स लेंगे हम, उन यही वैल्यूज़ हम उसके अंदर रहने देते हैं एवरेज के अंदर भी। और फिर हमने क्या फाइंड करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज। एवरेज को कंप्यूटर साइंस के अंदर लिखते हैं, जो हमने सी लैंग्वेज यूज़ करनी है चूँकि, वो होता है एवरेज, AVG, ठीक है, एवरेज। और एवरेज को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है कि हमने जो ये वाला सम लिया है ना, बल्कि हम इस तरह करते हैं, इसको फ़िलहाल सम ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर हमें अलग से सम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सम ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इसका एवरेज, क्योंकि एवरेज फाइंड करने के लिए पहले सम लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। कितने नंबर्स हमने लिए हैं, उनकी तादाद जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, हमारे पास एवरेज फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट हम नहीं लेते सम की, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 3 जो इसका होगा, वो हम लेते हैं फाइंड द एवरेज, ठीक है। थर्ड स्टेप में फाइंड द एवरेज। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है, एवरेज इज इक्वल्स टू, जो हमने सम लिया है और डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, एवरेज। एवरेज फाइंड हो गया जी अब हमारे पास। अब हम इसकी आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट हम उसी तरीके से लेंगे जैसे हमने सम की आउटपुट ली थी। स्टेप हमारे पास हो गया 4। स्टेप 4 के अंदर क्या करेंगे, हम आउटपुट लेंगे एवरेज की, आउटपुट एवरेज, ठीक है। एवरेज की हमने आउटपुट ले ली। और लास्ट स्टेप आप लोग अब सीख चुके होंगे। लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टॉप। स्टेप 5 हमारे पास क्या हो गया, स्टॉप। गॉट इट, राइट, ठीक है। ये इसको दोबारा से देख लें, एवरेज को समराइज कर देता हूं मैं, ठीक है। हमने क्या किया, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। स्टेप 1 पे हमने जो हमारे पास कॉमन है वो क्या लेना है, स्टार्ट लेना है। स्टार्ट कर दिया हमने एल्गोरिथम को। उसके बाद नंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया। नंबर्स कौन कौन से हमारे पास थे, ये हमने नंबर्स उसके ले लिए, ठीक है। स्टेप 2 पे हमने क्या लिया, सम। स्टेप 2 में हमने क्या ले लिया, सम ले लिया। सम हमने किस तरह से लिया, a + b + c + d + e। स्टेप 3 पे हम क्या करते हैं, फाइंड द एवरेज। एवरेज हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एवरेज के अंदर हमने क्या लिया, जो हमने सम लिया था उस पे जो इनकी टोटल क्वांटिटी थी उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और स्टेप 4 पे हमने आउटपुट ले ली। एवरेज का जो रिजल्ट था वो हमारे आउटपुट पे मिल गया। और स्टेप 5 के अंदर क्या कर दिया, हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो यूं हमारे पास क्या हो गया, एक एल्गोरिथम एवरेज फाइंड करने का 5 नंबर्स का कंप्लीट हो गया। अगर आप कहते हैं तो इसी तरह से जो है हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। इन्हीं ही 5 नंबर्स का जो है हम क्या फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट इनकी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, राइट। देन अब देखते हैं कि हम इसकी जो है प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे। इधर ही इसको एडिट कर देते हैं हम, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ये एल्गोरिदम शायद हम आगे यूज़ करें लेकिन हम सीख ना सकें कि किस तरह से जो है हम एल्गोरिदम को लिखते हैं। तो आपने बड़े ही गौर से ये जो, क्योंकि इसका एल्गोरिदम का एक ही लेक्चर है तो इसको आपने बड़े ही गौर से देखना है।
ताकि आपके जहन में जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए ये जो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब एग्जांपल्स सिखा रहा हूँ, इससे ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है हम एक एल्गोरिदम के ज़रिए से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी काम करना उसको एक प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम जो है, जैसे अभी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना जो है, ये हमारे पास 5 नंबर्स की एक प्रोडक्ट है जिसको हमने फाइंड करना है। तो ये प्रोडक्ट फाइंड करना हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम हमारी कैसे हेल्प करेगा, उस एल्गोरिदम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, फाइंड करेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इन 5 नंबर्स की प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करनी है। स्टेप 1 जो है वो उसी तरह होगा, सेम स्टार्ट होगा उसमें, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमने नंबर्स भी तो लेने हैं, जिन नंबर का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसका क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैं यूज़ कर लेता हूँ, अपनी तरफ से भी यूज़ कर लेते हैं, प्रोड यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, PROD प्रोडक्ट हम, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। इस को जो है हम अब प्रोडक्ट को किस तरह से लेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें ना मल्टीप्लाई यूज़ नहीं होता कंप्यूटर साइंस के अंदर। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए स्टेरिक यूज़ होता है। एक स्टेरिक का बटन बना होता है ना, हैश के अपोजिट जो होता है, जैसे आपका मोबाइल में क्या होता है, स्टेरिक का ये वाला बटन जो होता है, थोड़ा सा ख़राब बन गया है, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अभी भी नहीं बना, चलें बहरहाल। ये स्टेरिक का जो बटन होता है, की जो बनी होती है, ये हम प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने इस स्टेप में सम की जगह क्या लिखना है, ये वाला जो हमने प्रोडक्ट लेनी है वो लिखना। ये हमने ले लीजिए प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोडक्ट के लिए कौन सा मल्टीप्लाई, ये वाला, ये मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के लिए हम ये स्टेरिक यूज़ करते हैं। ये वाला हम यूज़ करेंगे, ये राइट वे है, और ये वाला कंप्यूटर साइंस के अंदर ये क्या है, रॉन्ग वे है, ठीक है। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट लेने के लिए इट्स राइट वे, इट्स रॉन्ग वे, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। ये आपने ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पहुँचे थे, अब हमने यहाँ पे इसको अरेज करना है, और इसकी जगह हमने क्या यूज़ करनी है, प्रोडक्ट की स्टेरिक, ठीक है, ए स्टेरिक बी, स्टेरिक सी, स्टेरिक डी, सेम एज इट इज स्टेरिक ई। ये हमारे पास जो है क्या करेगा, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा। और हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर दी, बस अब इसको क्या कर देना है, हमने डिस्प्ले करा देना है। प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड हो चुकी है जी। अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर क्या किया हमने, स्टेप 3 में, स्टेप 3 के अंदर हमने आउटपुट ले ली किसकी, प्रोडक्ट की। जो हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी उसकी हमने आउटपुट ले ली, राइट। ये हमारे पास आउटपुट आ गई प्रोडक्ट की। अब हमने लास्ट स्टेप, जो स्टेप 4 होता है हमारा, वो क्या करना है, इसमें हमारा स्टेप 4 है लास्ट, वो कर देना है स्टॉप, राइट। अब इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल में। 3 एग्जांपल्स हमने एल्गोरिदम फाइंड करने की ले ली हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को हमने कैसे फाइंड किया,
इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, ये गौर से देख लें, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर, स्टेप 1 में हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट में हमने A B C D और E 5 नंबर्स ले लिए, ठीक है। लेने के बाद हमने उनकी क्या की, प्रोडक्ट फाइंड की। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जब हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड हो गई, इसी प्रोडक्ट को हमने आउटपुट ले लिया और हर एल्गोरिथम के अंदर जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, स्टॉप। और ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से जो है एल्गोरिथम कोई भी हम लिख सकते हैं और इस एल्गोरिथम को लिखने के बाद जो है हम इसका प्रोग्राम कोड लिखते होते हैं। तो ये इनिशियल स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो हमें प्रोग्राम को लिखने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और इस एल्गोरिथम की मदद से जो हमारी कन्फ्यूजन जो है वो कम से कम हो जाती है और हमें कोड लिखने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, राइट।